हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला ईडियम लेते हैं, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क में होता है कठिन कार्य या एक्टिविटी टेकिंग लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। हरकुलियन टास्क यह ईडियम जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। उस समय ग्रीक में जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, जो कि हीरा नाम की देवी को प्रसन्न करने के लिए होता था। इसमें इस प्रतियोगिता में 12 कठिन कार्य दिए जाते थे। तो जो व्यक्ति इन 12 कठिन टास्क को पूरा कर लेता था तो वो उस साल का हीरो हो जाता था, हीरो बन जाता था। तो इसी प्रतियोगिता में हरकुलिस नाम का एक व्यक्ति होता है जो इन 12 कठिन कार्यों को या इन 12 कठिन टास्क को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता है। तो तभी से जो है ये ईडियम बहुत ही पॉपुलर हो गया। हरकुलियन टास्क मतलब होता है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट इज अगला है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मीन्स होता है अकेला एवं निसहाय या स्ट्रैंडेड विदाउट हेल्प और होप ऑफ रिकवरी, विदाउट होप ऑफ रिकवरी। हाई एंड ड्राई यह इडियम एक ऐसे शिप के बारे में बताता है जो कि बीच पर आकर लगी हुई है, यानी समुद्र के किनारे पर आकर खड़ी हुई है। तो यहाँ ड्राई का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है कि यह शिप ना सिर्फ पानी से बाहर है बल्कि कुछ देर तक वह वहीं पर एकांत पड़ा रहता है। तो यह इडियम द लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर में उसके शिप न्यूज़ कॉलम में 7 प्रिंट हुआ था पहली बार। अगला है हाई एंड लो। हाई एंड लो मीन्स होता है एवरीवेयर या हर जगह। हाई मीन्स ऊंचाई, लो मीन्स नीचे, मतलब ऊंचाई पर या नीचे हर जगह मौजूद होना या हर जगह प्रेजेंट होना। तो हाई एंड लो मीन्स होगा एवरीवेयर या हर जगह। अगला है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मीन्स होता है ओवर बियरिंग या उद्दंड या अभिमानी एवं दिखावा करने वाला या आर्बिटरी। अगला है हिट अ पर्पल पैच। हिट अ पर्पल पैच मीन्स होता है सफलता एवं अच्छे समय से गुजरना, सक्सेस या हैविंग गुड टाइम। पर्पल एक डाई का नाम है जो कि एक शेलफिश जिसका नाम है प्रोफीरा, तो प्रोफीरा नाम के शेलफिश से मिलने वाला एक डाई है जिसका नाम है पर्पल। तो यह डाई एक रेयर किस्म का और एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महंगा किस्म का ये डाई है। इस डाई का इस्तेमाल जो है रोमन एम्परर और उनके मैजिस्ट्रेट के कपड़ों को रंगने में किया जाता था। तो हिट अ पर्पल पैच मिस होगा सफलता एवं अच्छे समय से गुजरना या हैविंग अ गुड टाइम और सक्सेस और टू बी सक्सेस। अगला है हिट और मिस। हिट और मिस होता है अनिश्चित, समथिंग विथ रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल आउटकम। हिट और मिस इसका मतलब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आयरन नेल है, ठीक, तो अगर आप उस पर हैमर हिट करें तो ये निश्चित नहीं है कि वो हैमर जो है इस नेल के हेड पर लगे, तो हैमर जो है मिस भी हो सकता है। मतलब उस हैमर इस नेल के हिट पे ना, नेल के हेड पे ना लगकर कहीं अगल बगल कहीं और भी लग सकता है। मतलब अनिश्चित होना। हिट और मिस मतलब क्या होगा, अनिश्चित होना। जैसे कि नेल के हेड पर अगर मारेंगे तो वो लगेगा या ना लगेगा, ये इस चीज़ का यह चीज़ निश्चित नहीं है।
अनिश्चित है, तो हिट और मिस मिस होगा अनिश्चित, या समथिंग विद रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, मतलब ऐसा आउटकम जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा रिजल्ट जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। अगला है हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई मीन्स होता है सटीक या गेट समथिंग राइट और बी ऑन टारगेट। हिट द बुल्स आई मतलब बैल के आंखों में क्या करना, निशाना लगाना, और वो निशाना जाकर एकदम सही सही लग जाना। तो हिट द बुल आइस मीन्स क्या होगा, सटीक, सटीक निशाने पे लग जाना, या बी ऑन टारगेट, या गेट समथिंग राइट। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स सटीक एवं समय पर, या बी एक्यूरेटली राइट। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब नेल के, आयरन नेल यानी कील, कील के हेड पर क्या करना, उस पर हिट करना, और वो एकदम जाकर सटीक उस हेड के सॉरी उस नेल के हेड पर लग जाना। मतलब मान लीजिए आप हैमर से नेल के हेड पर हिट कर रहे हैं और जाकर वो एकदम निशाने पे लग जाना हैमर। तो हिट द नेल ऑन द हेड मिस होगा सटीक एवं समय पर। अगला इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स होता है टू गो टू स्लीप, या सोने के लिए बेड पर जाना। हिट द सैक, सैक मीन्स होता है बोरा, हिट मीन्स हिट करना या धक्का देना। तो यह इडियम अमेरिका में लेट 1800 और 1900 के बीच जन्मा है। उस समय गद्दा या मैट्रेसेस जो है वो पुराने बोरे या सैक्स के बनाए जाते थे। तो पुराने बोरे या सैक्स में सूखी घास यानी है या भूसा यानी स्ट्रॉ को भरकर बनाया जाता था, और उस मैट्रेसेस का इस्तेमाल रोज लोग क्या करते थे, सोने में करते थे, सोने के लिए। तो हिट द सैक मीन्स होगा टू गो टू स्लीप, या सोने के लिए जाना। अगला इडियम है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस मीन्स होता है व्यवहारिक रूप से विकल्प नहीं होने की स्थिति, या देयर इज ओनली वन चॉइस, मतलब कोई विकल्प ना होना, आ, किसी के पास कोई विकल्प ना होना, देयर इज नो चॉइस। तो हॉब्सन चॉइस यह इडियम 1600s में जन्मा है। थॉमस हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि कैम्ब्रिज का निवासी रहता है। वह एक स्टेबल का मैनेजर होता है, मतलब उसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, और वह उन घोड़ों को रेंट पर लोगों को देता है। तो जो लोग किराए पे घोड़े लेते थे तो उनके पास आते थे, लेकिन वह लोगों को कोई विकल्प नहीं देता था। मतलब जो घोड़े वो लोग लेते थे रेंट पे, किराए पे उनसे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मतलब अपने चॉइस के घोड़े पसंद नहीं कर सकते थे कि नहीं मुझे ये वाला घोड़ा चाहिए या वो वाला चाहिए। तो वह लाइन में पहले घोड़े का ही विकल्प देता था, मतलब लाइन में जो जिस लाइन से हमारे घोड़े का लाइन घोड़े घोड़े सॉरी घोड़ों को लाइन में रखा गया है, तो उस लाइन में जो सबसे आगे का घोड़ा होता है उस घोड़े को ही लेना होता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वह लाइन में पहले घोड़े का ही विकल्प देता था किराए पर लेने के लिए। तो ऑप्शन चॉइस मीन्स होगा नो चॉइस। अगला है होल्ड अ कैंडल टू। होल्ड अ कैंडल
टू मीन्स होता है समतुल्य होना या इन कंपेरिजन टू समथिंग एल्स। तो होल्ड अ कैंडल टू, यह इडियम 1600 से आया है। जब एक कम कुशल व्यक्ति अपने मास्टर यानी मालिक, जिसे कला या क्राफ्ट में महारत हासिल है, को कैंडल दिखाता है। मतलब उसका जो असिस्टेंट होता है, जो कम कुशल व्यक्ति होता है, उसका काम होता है कि अपने मास्टर या अपने बॉस को कैंडल दिखाना, ताकि मास्टर को पर्याप्त रोशनी मिल सके काम को करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कैंडल को भी ठीक से पकड़ नहीं पाता है, तो वह सच में मूल्यहीन या वर्थलेस हो जाता है। तो होल्ड अ कैंडल टू मीन्स होता है समतुल्य होना या इन कंपेरिजन टू समथिंग एल्स, या मूल्यवान होना। इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, मूल्यवान होना या स्किलफुल होना। होल्ड अ कैंडल टू मीन्स स्किलफुल होना, टू बी स्किलफुल या योग्य होना। अगला है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग मीन्स होता है जबान पर नियंत्रण रखना, या टू कीप क्वाइट व्हेन वन वुड रैदर स्पीक। तो होल्ड वंस टंग, होल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ होना, जवान पर पकड़ होना, या जवान या होल्ड होल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखे रहना या उस पर स्टॉपेज लगा देना, मतलब अपने जवान पर रोक लगाना। तो जवान पर नियंत्रण रखना मतलब कुछ भी अपशब्द बोलने से रुकना, या टू कीप क्वाइट व्हेन वन वुड रेदर स्पीक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोलता हो, ज़्यादा बात करता हो, तो अपने जवान पर नियंत्रण रखना। होल्ड वाटर मीन्स होता है टू बी अपीयर टू बी ट्रू, टू बी अपीयर टू बी ट्रू, या सही एवं तार्किक होना या वेरिफिकेबल। यह एक्सप्रेशन 1600 से प्रयोग होता हुआ आया है, जिसका मतलब ऐसे बर्तन से है जो कि बिना लीक किए जल को धारण कर सकता है। तो होल्ड वाटर मीन्स टू बी अपीयर टू बी ट्रू, या सही एवं तार्किक होना। अगला है होल एंड कॉर्नर मेथड। इसका मतलब होता है सीक्रेटिव या गुप्त एवं बेईमानी भरा, या टिपिकली टू हाइड इलिसिट एक्टिविटी, मतलब आमतौर पर इलीगल एक्टिविटी को छिपाना। होल एंड कॉर्नर मेथड, तो होल एंड कॉर्नर मतलब छेद में या कॉर्नर पे छिपाने वाला मेथड, मतलब ऐसा मेथड जो कि कॉर्नर में या होल में हुआ। तो कॉर्नर होल क्या होता है, ये ऐसी जगह होता है, ऐसा जगह होता है जो कि सीक्रेटली होता है, छिपा हुआ होता है, लोगों नज़रों से दूर रहता है। तो होल एंड कॉर्नर मेथड मीन्स होगा सीक्रेटिव। अगला है हुक लाइन एंड सिंकर। इसका मतलब होगा पूर्ण विवरण या कंप्लीटली एंड अनक्वेश्चनली, ठीक, कंप्लीटली एंड अनक्वेश्चनली। तो होल्ड वाटर, यह एक्सप्रेशन जो है 1600 से प्रयोग होता आया है, जिसका मतलब ऐसे बर्तन, सॉरी, अच्छा ये मैंने बता दिया। हुक लाइन एंड सिंकर, हुक लाइन एंड सिंकर जो है यह एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है जो कि 19th सेंचुरी से लिया गया है। यह फिशिंग से संबंधित एक्सप्रेशन है। एक फिशिंग रॉड में आमतौर पर क्या होता है, एक हुक होता है जिसमें मछली को प्रलोभन देने के लिए चारा लगा होता है, और एक लाइन या बैंड होता है। लाइन मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप होती, पट्टी होती है जो कि पानी पे
डूबती है। जब फिश उसमें फंस जाती है तो वो लकड़ी डूब जाती है, छोटी सी स्ट्रिप होती है, डूब जाती है, तो इससे पता चलता है कि मछली फंस गई है। और एक सिंकर होता है। सिंकर मतलब एक ऐसा भार जो चारे को सीधा रखता है। तो सामान्य रूप से एक मछली मात्र चारा या हुक को ही निगलती है, लेकिन अगर वह लाइन तथा सिंकर को भी निगल ले तो कहा जाएगा कि इसने सब कुछ निगल लिया। तो सब कुछ निगल लिया मीन्स पूर्ण विवरण। अगला है होप, स्किप एंड अ जंप। इसका मतलब होगा अ शॉर्ट डिस्टेंस या बहुत नज़दीक। यह इडियम 1700 से आया है, जो कि एक एक्सरसाइज या गेम को संदर्भित करता है जिसमें ये सब गतिविधियां या एक्टिविटीज शामिल होती है, लेकिन 1800s के मध्य में इसका प्रयोग कम दूरी के लिए भी होने लगा। अगला है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप में होता निराशाजनक परिस्थिति, या होप और विश फॉर विथ लिटिल रीजन। मतलब होप की बहुत कम होप होना या निराशाजनक परिस्थिति होना। होप अगेंस्ट होप यह फ्रेज बाइबल से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि सेंट पॉल जो होते हैं वो अब्राहम कौन थे, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिता। तो सेंट पॉल अब्राहम के बारे में लिखते हैं कि हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप, मतलब उन्हें आशा नहीं होती है कि वे कई राष्ट्रों के पिता बन सकते हैं। कई राष्ट्रों के पिता मतलब उनका जो पुत्र होगा जीसस क्राइस्ट जो है वो कई राष्ट्रों का पिता होगा। तो यह उनको बिलीव नहीं होता है, उनके फादर को। तो अगला है हॉनेस्टनेस। हॉनेस्टनेस में होता है बहुत बड़ी समस्या या टू क्रिएट ट्रबल। यह फ्रेज 1700s का है, जो कि हॉनेस्ट क्या होता है, एक लार्ज स्टिंगिंग वेस्प होता है। वेस्प में बर्रा, जो बर्रे आपने देखा होगा वेस्प, तो एक बड़ा बर्रे का एक प्रजाति है जो कि क्या करता है, वो डंक मारता है। तो जो कि आमतौर पर खोखले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये फ्रेज जो है हॉनेस्ट के गुस्से को दर्शाता है, क्योंकि हॉर्नेस जो है बहुत ही गुस्सैल किस्म का वेस्प है या कीड़ा है। तो हॉर्नेस नेस्ट में होता है बहुत बड़ी समस्या या टू क्रिएट ट्रबल। हॉर्न्स ऑफ डिलीमा। हॉर्न्स ऑफ डिलीमा में होता है दुविधा में होना या हैविंग टू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में चयन करने में परेशानी होना। डिलीमा मीन्स क्या होता है, दुविधा होना। तो हॉर्न्स ऑफ डिलीमा मीन्स दुविधा 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 की सींग। तो यहाँ हॉर्न्स का कोई मीनिंग कोई यूज खास है नहीं, लेकिन ईडियम है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। हॉर्न्स ऑफ डिलीमा में से होगा दुविधा होना। तो इसको डिलीमा से समझ सकते हैं, डिलीमा में से होता दुविधा होना या असमंजस में पड़ना। तो हॉर्न्स ऑफ डिलीमा में से होगा दुविधा में या असमंजस में पड़ना, या हैविंग टू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स। अगला है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो में होता है एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन या विवादास्पद एवं संवेदनशील मुद्दा, समथिंग दैट इज हार्ड और ट्रबल टू हैंडल। हॉट पोटैटो यह टर्म मिड 1800 से आया है, जिसका ओरिजिनल फॉर्म होता है टू ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को शीघ्रता से त्यागना। यह इस तथ्य को व्यक्त करता है कि एक पका हुआ आलू गर्मी को धारण करता है, क्योंकि उसमें
पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो इसकी ओरिजिन से कोई ख़ास मीनिंग निकलेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। हॉट पोटैटो मीन्स होता है एक गर्म मुद्दा। हॉट मीन्स होता है गर्म, पोटैटो, यहाँ पोटैटो मतलब समझ लीजिए कि कोई मुद्दा है, और ऐसा मुद्दा जो बहुत ही गर्म हो। हॉट पोटैटो मीन्स होता है एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। अगला है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ताश के पत्तों का बना हुआ घर। इसका मतलब होगा कमज़ोर योजना आदि, या इजीली ब्रोकन और क्रम्बल। यह फ्रेज 18th सेंचुरी में इडियम से आया है, इंग्लैंड से आया है, जो कि कार्ड गेम से लिया गया है। अगला है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है व्यर्थ का शोरगुल या ए नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर और डिसअप्रूवल। ए नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर और डिसअप्रूवल। ह्यू, यहाँ पे ह्यू का मतलब होता है, ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग होता है आउट क्राई या नॉइज, और क्राई का मतलब तो मालूम है कि चिल्लाना, शोरगुल करना। तो ह्यू और क्राई मीन्स होगा व्यर्थ का शोरगुल होना। अगला है हंकी डोरी। हंकी डोरी मीन्स होता है बीइंग सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक एवं बहुत अच्छा, या और इन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, संतोषजनक स्थिति में होना। तो हंकी डोरी यह अमेरिका में 1816 में गढ़ा गया था यह फ्रेज। तो हंकी का अर्थ है ऑल राइट, जो कि न्यूयॉर्क की आम बोलचाल की भाषा है, और हंक से लिया गया है। तो हंक वर्ड से लिया गया हंकी, जो न्यूयॉर्क की आम बोलचाल की भाषा है, जिसका मतलब होता है ऑल राइट। और तथा ये जो दूसरा वर्ड है डच रूट होम, डच रूट हंक और होम से लिया गया है। दूसरा वर्ड जो डोरी है, इसका कोई ओरिजिन नहीं मिला। तो हंकी क्या है, ये हंक जो है इसका मतलब है ऑल राइट, जो कि न्यूयॉर्क से लिया गया है, आम बोलचाल की भाषा है, जिसका मतलब होता है ऑल राइट। अगला है हस्बैंड वंस रिसोर्सेज। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज मतलब होता संसाधनों को जुटाना या कंजर्व द रिसोर्सेज। हस्बैंड वंस होता है कंजर्व करना है या संजो के रखना। तो हस्बैंड वंस रिसोर्सेज में मतलब होगा संसाधनों को जुटाना है या कंजर्व द रिसोर्सेज। ओके फ्रेंड्स, आज का आइडिया हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।